तू मेरा बल, मेरी नज़र, मेरी आराधना। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। मेरे पाँव को वो टलने न दे, वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। मेरे पाँवों को वो टलने न दे, वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। तू है सच्चा खुदा, तू है मेरा खुदा। मैं तेरा रहूं, यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे। आइए मिल के गाए, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे। ऊंचा ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरी। ताली बजा के उसकी महिमा करे। महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम।
महिमा हो तेरे यीशु, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे यीशु। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजा के उसकी महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग आंखों को बंद किए रहे। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो प्रभु जी तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, महिमा हो तेरी। हालेलुया। क्योंकि आप ही हमारे आंसू को पोंछते हैं, आप ही हमें जीवन देते हैं, आप ही हमें छुटकारा दिए हैं प्रभु जी। आप ही ने हमारे लिए लहू बहाया प्रभु जी। जिस क्रूस पे हमें चढ़ना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह, उस क्रूस पे आप चढ़ गए प्रभु जी, हमारे पापों के बदले में प्रभु जी। महिमा हो तेरी प्रभु जी, प्रशंसा हो तेरी प्रभु जी। तूने आज हमें जिंदों की जमीन पे रखा है प्रभु जी। महिमा हो तेरी प्रभु जी। हालेलुया। तू हमसे प्यार करता है, एक माँ से भी ज्यादा तू हमसे प्यार करता है। महिमा हो तेरी प्रभु जी। ओ जिस प्रकार पिता अपने बच्चों पे दया करता है, वैसे ही प्रभु जी आप हमारे ऊपर दया करते हैं प्रभु जी। महिमा हो तेरी प्रभु जी, महिमा हो तेरी यीशु मसीह। हालेलुया। तू दया करने वाला प्रभु जी है। तो हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हिचकिया जब बिलक बिलक कर रोने लगा, ओ तो हालेलुया कहा, ओ मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, तेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। ओ आंसुओं को देखने वाले प्रभु जी तेरे महिमा करते हैं, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं। जब हम संकट में होते हैं, जब हम सकेती में होते हैं, हमारा सहायक बनता है। जब हम हालेलुया अपनी निगाह तेरी ओर उठाते हैं, हालेलुया पर्वतों की ओर लगाते हैं, जब हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, हमारी तरफ दृष्टि करता है। महिमा हो तेरी प्रभु जी, हमें सकेती से निकालता है। हम जिस बात में फंसे हुए हैं उस हालेलुया दलदल से प्रभु जी हमें निकालता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु महिमा हो तेरी प्रभु जी। तूने हम सबको छुटकारा दिया, बीमारी से छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, श्राप अभिशाप से छुटकारा दिया, हर एक बंधन से छुटकारा दिया प्रभु जी, निराशा से छुटकारा दिया, कर्ज से छुटकारा दिया प्रभु जी, और नशे से छुटकारा दिया प्रभु जी। हम हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आदर की योग आप ही है प्रभु जी, प्रशंसा की योग आप ही है प्रभु जी, महिमा के योग आप ही है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा हर एक को हालेलुया कंट्रोल करिए। इस मीटिंग को अपनी अगुवाई में ले चलिए। पवित्र आत्मा तेरे बहाव में हम बहना चाहते हैं, हमारी अगुवाई करिए। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। यीशु के पवित्र मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर में लिखा है यहाँ पर यूहन्ना 8 और 8 का हम पढ़ते हैं 31 से, और उसके ऊपर हेडिंग लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक हेडिंग लिखा है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और 32 में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया बोलेंगे। ये वचन सब लोग पढ़ा होगा ना कभी। ये वचन कितने लोग पता है? आप सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, बोलिए तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इस वचन को याद रखें। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, मतलब यदि तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, सब लोग कहेंगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें
स्वतंत्र करेगा। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी सत्य जानना, और बहुत मुश्किल होता है सत्य को स्वीकार करना। वैसे तो यीशु मसीह सत्य हैं, यीशु का वचन सत्य है, मगर कई बात वो यीशु मसीह सत्य कहते हैं, हम उसको स्वीकार करना मुश्किल होता है, और सत्य बोलना भी कभी कभी मुश्किल होता है। और सत्य जिसको बोल दिया जाए ज़रूरी नहीं वो खुश हो जाए। वो हो सकता है आपको आपसे नफरत करने लगे, या हो सकता है आपको दौड़ा ले वो मारने के लिए, ये भी हो सकता है। सत्य को जानोगे, फिर से कहेंगे सब लोग, तुम सत्य को जानोगे, फिर से कहिए सब लोग, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है, और सत्य भरा हुआ है। लेकिन जो सत्य को जानेगा, मानेगा, स्वीकार करेगा, तो उसके जीवन में क्या आएगी? क्या आएगी? स्वतंत्रता आएगी। तो यीशु मसीह जिससे बात कर रहे थे, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सत्य की। और आपको एक और बात है, अगर सत्य है तो झूठ भी है। और झूठ कौन है भाई? और झूठ का पिता कौन है भाई? हाँ, तो ये बहुत झूठ भी है संसार में, और बहुत सारे झूठ पे हम विश्वास कर लेते हैं कि ये सत्य है, और उसी झूठ पे हम चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे झूठ हैं जो हम लोग मानते हैं, लेकिन जब सत्य को तुम जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और एक बार यीशु मसीह ने ये कुछ बात लोगों को बताया कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर लेगा। और मैं बताया, कई बार ऐसा होता है सत्य बड़ा कड़वा होता है। कई बार ऐसा था सत्य आपको बताया जाए तो आपको गुस्सा भी लग सकता है। और यीशु मसीह ने जब ये सत्य बताया तो कई लोग को गुस्सा आ गया। यीशु मसीह ने कई लोग को बताया तो गुस्सा आ गया। और कितना गुस्सा आया? कितना गुस्सा आया? कितना गुस्सा आया? आप लास्ट में पढ़ेंगे, उसका पढ़िए 59, 8 का 59, जल्दी से पढ़ें। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। किसको मारने के लिए? किसको मारने के लिए? यीशु मसीह झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, यीशु मसीह झूठ बोल रहे थे। ये सत्य का इनाम है। यीशु मसीह सत्य बोल रहे थे, यीशु मसीह सत्य हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में सत्य लिखा भी है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है सत्य को अपनाना। अगर जो अपनाएगा वो क्या होगा? बोलेंगे स्वतंत्र हो जाएगा, बोलेंगे आशीष पाएगा। ये हमारे और आपके हाथ में है। बोलेंगे हालेलुया। हमें वचन पढ़ना चाहिए, और पढ़ते भी हैं, लेकिन समझना भी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। तुम सत्य को जानोगे, सब लोग बोलेंगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने कुछ लोगों से कहा तो लोगों को क्या गया? बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। अरे बोलिए, बहुत खुश हो गए? नहीं हुए हैं। हो सकता आपको भी गुस्सा आ जाए जब प्रभु का वचन आपसे बात करता हो, जब प्रभु का वचन आपसे बात करता हो, जब यीशु आपसे बात करता हो, जब प्रभु के दास आपसे बात करते हो सकता है आपको अच्छा न लगे, लेकिन अगर आपने स्वीकार किया तो आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके जीवन में स्वतंत्रता आएगी। हालेलुया। तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उसके बाद लोगों ने कहा स्वतंत्र करेगा? मैं तो कभी गुलाम हुआ नहीं, अरे मैं तो ठीक ठाक हूं। आगे आप ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो लोगों ने कहा, वो यहूदियों ने कहा कि अरे यीशु, आप कह रहे हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, हम तो कभी गुलाम नहीं हुए, हम तो अब्राहम के वंश के हैं भाई। हम किसके वंश के हैं? उनको ऐसा लगा, मुझे घमंड है कि हमारा पिता तो अब्राहम है, हमारा पिता तो अब्राहम है। तो कई बार ऐसा होता है, लोगों को घमंड होता है, उनके पूर्वजों पे घमंड होता है, उनके वंश पे घमंड होता है, और ये घमंड सब गलत है। यीशु मसीह ने कहा, लगता कि नहीं तुम अब्राहम के वंश हो, लगता है कि तुम शैतान के बच्चे हो। इतना बोले तो और गुस्सा आ जाएगा। सत्य को तुम जानोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों या नए लोग भी आए हैं, यीशु मसीह सत्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं। या पुराने हो नए हो, सबके लिए है वचन।
सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। किस बात से स्वतंत्र कर देगा? अरे बीमारी से स्वतंत्र कर देगा, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से स्वतंत्र कर देगा, हर एक तकलीफों से स्वतंत्र कर देगा। अगर सत्य को तुम जानोगे, सत्य को स्वीकार करोगे, भले कड़वा लगेगा लेकिन छोड़ दो, जो प्रभु कहता है छोड़ने के लिए। तो लोगों ने कहा प्रभु हम तो गुलाम नहीं हुए। कहे तुम गुलाम हो। किसके गुलाम हो जाते हैं? कई बार तुम पाप के गुलाम हो। और पाप को पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। कई बार पाप को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह बताएंगे तब पता चले ये पाप है। कई बार हमको नहीं पता चलता कि पाप क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह का वचन सत्य है। आप लोग जो यीशु के पास आए हो, यीशु सबको बुलाते हैं, सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रही तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर, कई बार परमेश्वर जो है काटता और छाटता है। जो डाली बढ़ती है उसको काटता छाटता है, वो काटता छाटता है तो हो सकता है अच्छा ना लगे। यूहन्ना 15। तो कई बार यह हो सकता है कि जो डाली बढ़ती है तो माली उसको क्या करता है? काटता छाटता है। तो जब काटता छाटता है तो हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन वो काटना छाटने में बड़ी उसका अच्छा फल आता है, बड़ी आशीष आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ते हैं फिर से यूहन्ना 8:32 पढ़िए। जी जी जी, या हालेलुया। देखिए उन्होंने पढ़ लिया, आप अपना पढ़ने में देरी कर दिया। आपको जल्दी पढ़ना चाहिए था, आपका माइक नहीं चल रहा है। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा भाई बहनों? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, स्वतंत्र करेगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं, अब रुकिए हम पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, ध्यान से देखेंगे बाइबल को। उन्होंने उसको उत्तर दिया था, यीशु मसीह को कहा, अरे यीशु मसीह हम तो अब्राहम के वंश से हैं। ये घमंड आ गया। कई बार ये सत्य को ग्रहण करने के लिए बीच में हम आ जाता, अरे हम तो कितने बड़े हैं, हम तो और ये रुकावट है, हम तो अब्राहम के वंश के हैं। और इन यहूदियों को भी ऐसा लगा हम तो अब्राहम के वंश से। उन्हें इस बात का घमंड है कि ये घमंड तुम्हें सत्य को जानने से रोक देगी, ये घमंड तुम्हें आशीष पाने से रोक देगी। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो यीशु मसीह को अंत में माने तक नहीं, उस सत्य को स्वीकार नहीं किया। हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तो यीशु मसीह की बात जो है वो उनको समझ में नहीं आई, या वो कहने लगे हम तो कभी गुलाम नहीं हुए। यीशु मसीह कहते हैं बस अगर तुमको पता है कि तुमको लगता है कि तुम गुलाम नहीं, तुम तो गुलाम में हो। और फिर हम 39 पढ़ेंगे। सुषमा जी आप पढ़िए 39। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। वो कहने लगे यीशु मसीह हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने बस तो यीशु ने कहा लगता तो नहीं तुम्हारे पिता अब्राहम है। अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता ना तो अब्राहम किसी काम करते। कई बार यीशु मसीह ने बहुत सारे सत्य को बताया और बहुत सारे सत्य बताया। यीशु मसीह ने कहा लगता नहीं कि तुम्हारा पिता अब्राहम है, तुम तो लगता है कि तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। आप यहाँ नंबर पढ़ो 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह ने कह रहे हैं, कई बार मेरे प्यारे भाई बहनों हमको लगता है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ यहूदियों को यीशु मसीह कह रहा थोड़ा सा नम्र बन जाओ ना, थोड़ा सा घमंड को दूर कर दो ना, थोड़ा वंश की बातों को दूर कर दो ना, तो तुम्हारे जीवन में आशीष आ जाएगी। तुमको लगता है कि तुम अब्राहम के संतान हो, नहीं, तुम तो शैतान की संतान हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो झूठ बोलता है। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का
पिता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं, झूठी झूठी बातें हैं, जिन पर आप यकीन कर लेते हैं और आप समस्या में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप सत्य है और उसका वचन सत्य है, वो आपको सत्य बताता है ताकि आप आज़ाद हो सकें। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। और संसार में लिखा है शैतान चोरी करने आता है, हत्या करने आता है, नाश करने आता है, लेकिन यीशु मसीह क्यों आते हैं? जीवन देते हैं। शैतान एक चोर है, वो आपको बहुत सारी झूठी झूठी बातों में आपको उलझा देगा और आप प्रभु के पास नहीं जा पाते हैं। शैतान बहुत सारी बातें बोलता है। शुरू में ही शैतान ने बोल दिया था, जब यीशु प्रभु ने कहा कि तुम सब पेड़ के फल को खाना, लेकिन ये बीच वाला पेड़ को फल खाओगे तो मर जाओगे। और शैतान ठीक उसका उल्टा बोलता है। शैतान ठीक उसका उल्टा बोलता है। शैतान आपके जीवन में इतनी चिंताएं ला देगा कि आपका परमेश्वर वचन दब जाएगा। कई बार आपको शैतान चिंता में डाल देता है कि ये कैसे होगा, तुम्हारा मकान कैसे बनेगा, तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होगी, और बहुत कुछ। और आप उसको स्वीकार कर ले तो ये गलत है। चिंता, शैतान बहुत सारी चिंता देता है, बहुत सारी झूठी झूठी बातें बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि शैतान कहेगा तुम मर जाओगे, ऐसा भी कहता है शैतान आपसे। शैतान कहेगा कि गलत काम करने के लिए कहेगा कि वो फल खा लो, नहीं मरोगे, ये काम कर लो। जो परमेश्वर कहता है ना करो, वो कहता है करो। तो पाप क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे जानते हैं कि पाप क्या है। हमारे श्रापों के लिए बलि हो गए, उनके हाथों में कांटी ठोकी गई, लेकिन वो और उन्होंने हमारे पाप को उठा लिया, हमारे दंड को उठा लिया। लेकिन अच्छी बात है कि यीशु मसीह मरे के मरे नहीं रह गए, वो मुर्दों में से जी उठे हैं और वो प्रभु हैं, वो आज हमारे बीच में हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो जितने लोग नए आए हैं, आप जानें कि यीशु आपसे प्यार करता है। शैतान आपके जीवन में बहुत कुछ बोलता होगा कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, और आपके दिमाग में चिंता डालता होगा कि तुम्हारा काम ये नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा, ये काम, बहुत सी बातों से। लेकिन उसकी बात को हटाइए और मेरी सुनो। परमेश्वर का पुत्र है ये, इसकी आवाज़ सुनो। परमेश्वर का वचन है, इसकी बात सुनो। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, आपके कष्ट को दूर करेंगे, मगर आपको प्रभु का वचन को सुनना है। जी, तो हम आज देख रहे हैं कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जान, मैं कई बार ये देख रहा था, कई बार मैंने कहा, इसके पहले फिर बताना चाहूँगा दोबारा कि सत्य को सुनना कई बार मुश्किल होता है। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने राजा हेरोदेस से क्या कहा था? कोई बताएगा? राजा हेरोदेस से कहा था, राजा हेरोदेस तुम एक गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती। परमेश्वर का वचन कई बार हमको बताता है कि तुम गलती कर रहे हो, यहां पर गलती कर रहे हो। आइए हम उसको पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं मरकुस 6 में हम पढ़ते हैं, मरकुस 6 का 18 में हम पढ़ते हैं। और पढ़िए जी, पढ़िए जी, मरकुस 6 का 18 जी पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, परमेश्वर के दास प्रभु भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस से एक बात बताया था। और क्या कहा था? अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। ये काम करना तुझे उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा रुक जाइए। कई बार ऐसा होता मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा वचन में सत्य को तुम जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, अगर तुम नहीं जानोगे तो उसी बंधन में पड़े रहोगे। अगर सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम्हें आशीष को मिलेगी। यहाँ पर यूहन्ना प्रभु के दास भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उन्होंने एक राजा की तरफ ये बात कह दिया, राजा तुम क्या कर रहे हो? राजा तुमने क्या किया? तुमको ये नहीं करना चाहिए था और तुमने ये किया। कई बार परमेश्वर वचन आपसे भी कहेगा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और तुमने ये किया, या तुम, और परमेश्वर के वचन को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि सत्य कई बार क्या होता है, दूसरे को खुश नहीं कर पाए। हो सकता आप सत्य को जानेंगे, आप खुश नहीं हो पाएंगे।
कई सत्य ऐसे होते हैं जो आपको दुखी कर देंगे, लेकिन यहाँ भी है कि यूहन्ना ने राजा हेरोदेस से कहा, क्या कहा था? तुम्हें ये उचित नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम तो विश्वासी थे, तुम तो प्रभु को जानने वाले थे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या हुआ पता है कि उस यूहन्ना का यही बात के कारण बेचारे प्रभु के दास यूहन्ना का सिर कट गया। सत्य को जानोगे, लेकिन सत्य कई बार ऐसा होता है आपको गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन जो सत्य को स्वीकार करेगा, प्रभु के वचन को स्वीकार करेगा, उसका भला होगा। हेरोदेस तो अच्छा था, हेरोदेस राजा अच्छा था, वो प्रभु का वचन सुनता था और स्वीकार करता था। और लेकिन जिस स्त्री से उसने विवाह किया था और जिसको यूहन्ना ने कहा था कि राजा हेरोदेस तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उससे विवाह नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो स्त्री को बड़ा गुस्सा आया कि ये हेरोदेस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, फिर से आगे पढ़िए, आगे 19। इसलिए हेरोदियास मतलब हेरोदेस की वो जो होने वाली हो गई थी पत्नी, वो उससे बैर रखती, यूहन्ना से नफरत करती थी, बैर करती थी। और यह चाहती थी, वो रानी ये चाहती थी कि इसने कैसे कह दिया, ये एक मामूली सा आदमी है और मतलब ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो जंगलों में रहता है, ये टिड्डियाँ खाता है, और ये इसके कपड़े कैसे हैं, मामूली कपड़ा पहनता है, इसकी कैसी हिम्मत हो गई कि एक राजा की तरफ उंगली उठा के बोल सके कि राजा तुमने जो किया है ये तुम्हें उचित नहीं था। राजा तो स्वीकार किया इस बात को, राजा तो थोड़ा सा स्वीकार किया, पूरा तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन रानी तो गुस्सा गया कि तुमने कैसे कह दिया। हम राजा रानी है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई गलती कर सकते हैं। और रानी हेरोदियास उससे नफरत करती थी, किससे? यूहन्ना से, क्योंकि यूहन्ना ने एक बड़ा सत्य बोल दिया था। आगे, और रानी सोचती थी इसको खत्म करना है, जब मैं इसको देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है, इसको मैं मार देना चाहती हूँ। रानी को गुस्सा आता था कि ये कैसे कह दिया, हमारे शादी के बारे में इंटरफियर करने वाला कौन होता है, इसने कैसे कह दिया कि ये गलत है। और रानी को गुस्सा आ गया और रानी चाहती इसको मार दें, लेकिन राजा कहता रहे क्या मारोगी रानी इसको। राजा उसको बचाता था यूहन्ना को, लेकिन रानी तो उससे सोच लिया था इसको खत्म करके रहेंगे। इस परमेश्वर के दास यूहन्ना ने जो बोल दिया है सत्य, इसके वास्ते इसको खत्म करके रहेंगे। पढ़ेंगे आगे। यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले। वो रानी चाहती थी उसको मरवा डाले। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला था? एक झूठ बोला था कि एक सत्य बोला था? सत्य बोला था। वो सत्य बोलने से हो सकता आपको भी कष्ट हो, आप भी नफरत करने लगे किसी से, परमेश्वर के दास से। अगर परमेश्वर के दास आपसे कुछ कहते हैं तो स्वीकार करें, आपका भला होगा, नहीं तो बंधन में पड़े रहेंगे। आगे पढ़ेंगे। परंतु ऐसा ना हो सका जी, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी, हेरोदेस राजा तो थोड़ा ठीक था और यूहन्ना को धर्मी जानता था और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। राजा हेरोदेस तो उससे डरता था और उसे बचाए रखता था। और राजा हेरोदेस उसको बचाता था। रानी उसको मारने की कोशिश में लगी रहती थी कि इसने बोल कैसे दिया, ये बात कैसे बोल दिया। रानी उसको मारने के प्रयास में थी और राजा उसको बचाने की कोशिश में था। और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। राजा तो ठीक था, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि सत्य परमेश्वर का वचन जो आपसे कहता है, यूहन्ना ने उनसे कहा था, लेकिन करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि दोनों को पश्चाताप करना चाहिए था। हेलो, हालेलुया बोलेंगे। यूहन्ना ने वो ऐसा बोल के क्या, ताकि ऐसा इसलिए बोला कि परमेश्वर ने उनसे कहा बोलो, और उनको करना चाहिए था पश्चाताप। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए था, माफ़ी मांगना चाहिए था। परमेश्वर का वचन आपकी गलती की तरफ कोई इशारा करता है तो हमें उसको माफ़ी मांगना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है ओ तुम्हें ये काम करना उचित नहीं था, कई बार हम कर लेते हैं और पता नहीं चलता है।
लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर कभी कभी आपसे बातें करेगा, प्रभु के दास के द्वारा बातें करेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगी, यीशु कभी कभी आपसे बातें करेंगे और आपसे कहेंगे तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। तो उस वक्त हमारा होना चाहिए था, हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें 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 रोना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। रानी ने उसको क्या किया? पश्चाताप किया रानी ने? बिल्कुल नहीं किया, और ये गलती किया। और रानी ने अंत में उसको आगे पढ़ेंगे तो रानी ने उस यूहन्ना को, परमेश्वर के दास के सिर को कटवा दिया। आप यहाँ पढ़ें नंबर ठीक और सराया 28 पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं पढ़ी, बाकी लोग पढ़ लेंगे। उसने जेल खाने में जाकर सिर काटा, हाँ? उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया। बस रहने दीजिए, बाकी आप घर पे पढ़िएगा। आपने देखा, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, लेकिन नहीं जानोगे तो स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। अब जिन्होंने यूहन्ना, उसके रानी ने क्या किया, प्रभु के दास के सिर को काट दिया, उनको तो पश्चाताप करना चाहिए था। और बताओ उनका दंड आगे कितना होगा, यहाँ लिखा तो नहीं है बाइबल में, लेकिन मुझको लगता है उनको तो भयानक दंड मिला ही होगा भविष्य में, उनको भविष्य भयानक दंड मिला होगा। भले यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं। मेरे भाई बहनों, सत्य को स्वीकार करें तब स्वतंत्र होंगे। सत्य को जानिए, स्वीकार करें और फिर आप क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, समस्याओं से, बंधनों से स्वतंत्र होंगे। अगर स्वीकार नहीं किया तो आप बंधन में ही रहेंगे। प्रभु के वचन को पढ़ें और जो भी कहता है कि ये उचित नहीं है तो वो मत करें, जो कहता है करने को वो करें, जो कहता है नहीं करने को नहीं करें। एकदम परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करता है। बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन अगर कर लिया तो आपको जबरदस्त ब्लेसिंग मिलेंगी। बोलेंगे हालेलुया। जबरदस्त आशीष मिलेंगे, बोलेंगे हालेलुया। जबरदस्त छुटकारा मिलेगा, हालेलुया। और स्वतंत्रता मिलेगा, हालेलुया। अब एक और राजा की तरफ हम चलते हैं, जिसको एक सत्य बोला गया, उसकी तरफ आते हैं। एक और राजा की तरफ आते हैं, उसने भी एक गलती किया और उसको प्रभु के एक दास उसके पास गया और उसको कहा कि देखो भाई, तुमने ये गलती किया है। उसका रवैया देखते हैं क्या होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक वचन और वो वचन पढ़ते हैं 2 शामुएल 12 पढ़ते हैं। और वहाँ पर जी स्टार्ट करिए पढ़ना। वहाँ पर 12 का 1 से पढ़ेंगे आप। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। अब यहाँ भी एक बात है, अब आप घर पे पढ़िएगा। कुछ बातें आपको नहीं बताएंगे हम, कुछ बातें आपको बताएंगे हम, और तो आप घर पे पढ़ लीजिएगा। 2 शामुएल 11 चैप्टर 11 और 12। अब आप अगर 12 आपने पढ़ा ना जी, 12 के ठीक ऊपर लिखा है परंतु, दिखाई दिया आपको जी? पढ़िए परंतु से। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। हाँ, ठीक उसके ऊपर लिखा हुआ परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। और आगे पढ़ें। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते, जिसमें से एक धनी और धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय थे। ओके, हालेलुया। तो सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा भाइयों बहनों? स्वतंत्र करेगा। लेकिन अगर तुम इसको स्वीकार नहीं किए तो तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। सत्य कई बार परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे खटखटाता है, अगर तुम उसको खोलोगे यीशु तो तुम्हारे अंदर जाएगा और वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, निवास करेगा। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। यीशु आपके द्वार पर खटखटाता है मेरे प्यारे भाई बहनों के। उसका शब्द सुनकर जो उसको अपने भीतर आने देगा तो वो उसके साथ बैठेगा, उसकी संगति करेगा, उसके साथ उसको आशीष देगा। हालेलुया। अब मैं आप संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि ऐसा दाऊद ने क्या किया, कौन सा काम किया दाऊद ने कि प्रभु जो है उस पर क्या हो गया? क्रोधित हो गया।
परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, ठीक उसके ऊपर लिखा हुआ है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। आखिर दाऊद ने कौन सा काम किया था? आप सोच रहे होंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा पीछे। उसने कुछ ऐसा किया, प्रभु के दास दाऊद अद्भुत प्रभु के दास हैं, लेकिन उनके जीवन में छोटी सी बात हो गई और हम हैं, और एक बात हो गई कि वो एक स्त्री को उन्होंने देखा, फिर वो स्त्री से को उन्होंने अपने पास बुलाया, फिर वो उन्होंने कुछ उससे जो है कुछ बात बढ़ती गई, और वो तो मारना नहीं चाहते थे किसी को, लेकिन पाप को छिपाने में चक्कर में, और वो पता नहीं क्या क्या पाप हो गया, और दाऊद उनके पति को मारना नहीं चाहते थे, और फिर भी किसी तरह से उस हत्या में दाऊद भी शामिल हो गए। तो पीछे ये सब घटना आप पढ़ लीजिएगा। दाऊद जी जो है, एक बार दाऊद राजा से भी एक गलती हो गई, एक स्त्री के चक्कर में, फिर उसके पति को मार देना, और ये सब हो गया, और ये किसी को पता नहीं चला उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि ये बात से किसको अच्छा नहीं लगा? किसको अच्छा नहीं लगा? किसको अच्छा नहीं लगा? आप लोग देखें क्या लिखा, कौन क्रोधित हुआ? यहोवा, परमेश्वर क्रोधित हुआ। कई बार उसके बाद परमेश्वर क्रोधित हुआ, लेकिन प्रभु ने उसके पास एक परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता नबी को भेजा, जिसका नाम क्या था? नातान नबी, कि जाओ दाऊद को कुछ बताओ। क्या बताओ? एक सत्य बताओ। जाओ दाऊद को क्या बताओ? कौन सा सत्य बताओ भाई? कि दाऊद तुमने पाप किया है। जाओ दाऊद से कहो कि दाऊद तुमने क्या किया है। लेकिन कैसे बताएंगे? एक राजा को बताना बड़ा वो होता है ना, कि जाओ, डायरेक्ट तो हम कह नहीं सकते भाई तुम तो पाप किए हो। अब दाऊद नातान जी जाते हैं और दाऊद को एक दृष्टांत बताते हैं। जैसे यीशु मसीह हमारे दृष्टांत बताए हैं ना, ढेर सारे यीशु मसीह हमारे ढेर सारे दृष्टांत बताए हैं, जिसके द्वारा वो हम समझाना चाहते हैं। वैसे यीशु मसीह परमेश्वर ने नातान को भेजा, जाओ नातान, एक दाऊद को इस बात को एहसास दिलाओ कि उसने गलती किया, उसने पाप किया, उसने हत्या किया। और नातान उनके पास जाते हैं और उनको एक कहानी सुनाते हैं, एक दृष्टांत सुनाते हैं। आइए कहानी सुनते हैं, पढ़िए। एक नगर में दो मनुष्य रहते। एक कहानी को ध्यान सुनिएगा सब लोग। एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी, और एक आदमी कौन था? धनी था, और एक निर्धन था, और एक क्या था? गरीब था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। धनी के पास तो बहुत सब कुछ था जी, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था जी। पढ़ते ही। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। बस हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। कहानी समझ में आया? परमेश्वर के दास नातान जाते हैं, दाऊद राजा के सामने एक कहानी रखते हैं। कहते हैं, राजा आपके नगर में ऐसा हुआ है। क्या हुआ भाई? एक धनी आदमी, एक क्या है, और एक है गरीब आदमी। धनी आदमी के पास तो बहुत कुछ है, गाय है, बकरी है, और ढेर सारे जानवर किस धनी के पास हैं। लेकिन गरीब के पास क्या है? उस गरीब के पास सिर्फ एक भेड़ की बच्ची थी। उस गरीब के पास भेड़ की एक बच्ची थी। लेकिन जानते राजा जी क्या हुआ? राजा जी क्या हुआ? एक नंबर 4 में मैं पढ़ूंगा 12:4, दूसरा शमूएल 12:4। फिर धनी के पास एक यात्री आया। धनी के पास कौन आया? धनी के पास कौन आया? एक यात्री आया।
उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। कितना गलत काम हुआ ना। एक धनी आदमी ने लालच किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि ये करो या ये ना करो, क्या करने में हमारी भलाई है, क्या करने में हमारा नुकसान है। यही तो सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, उसको जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। वो बताएगा कि पाप क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, झूठ क्या है। शैतान तो झूठ का पिता है। कई बार हम झूठ के चक्कर में फंस जाते हैं। हम सब लोग शैतान के, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जो प्रकाश देता है और फिर हम सत्य को जानते हैं। यहाँ एक बात है लालच की। उस धनी आदमी ने लालच किया। उस धनी आदमी ने क्या लालच किया? उस गरीब का एक बकरी का लालच किया। कई बार ऐसा होता है, धनी लोग लालच करते हैं, उनके पास बहुत होता है, लेकिन दूसरे का एक छोटा चीज़ देखकर लालच करना यह गलत है, यह उचित नहीं है। बोलेंगे हालेलुया। इससे बचें। दुनिया में बहुत, आप देखे होंगे, बहुत सारे धनी लोग होते हैं और बगल वाले का थोड़ा सा ज़मीन के चक्कर में थोड़ा सा ज़मीन का घसका लेते हैं। इस गरीब है बेचारा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसका ज़मीन ले लो। अरे वो नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज बहुत ऐसा आपको देखने में आता होगा कि बहुत सारे धनी लोग गरीब पर अत्याचार करते हैं। बेचारे गरीब पर थोड़ा सा ज़मीन है, उसके ज़मीन को ले लेते हैं। वो तो ले लेंगे, लेकिन प्रभु उनको नहीं छोड़ेगा, उनको नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ भी एक प्रकार का लालच है। और ये लालच के बारे में भी परमेश्वर वचन आप हमें कुछ कह रहा है कि लालच नहीं करने का। हो सकता है कि आपके पास बहुत होगा, लेकिन आप दूसरे का छोटा सा चीज़ से लालच करते हो, नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ हो, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो, लेकिन दूसरे का एक मोटरसाइकिल पे बड़ा लालच आता होगा। दूसरे का मोटरसाइकिल पे लालच, आप कहें ये कैसे हो सकता है? अरे हो क्यों नहीं सकता है? यहाँ भी तो हुआ है। एक राजा जिसके पास सब कुछ था, उसके पास बकरी थी, गाय थे, सब कुछ था। वो दूसरे के घर में एक मुर्गी था ना, वो उसकी मुर्गी पकड़ के खाएंगे तब अच्छा रहेगा। हमारे पास ढेर सारा मुर्गी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी मुर्गी ना चोरी करके, वो तो गरीब है, उसका किसी तरह से हम ले लेते, क्या कर पाएगा हमारा? ये सब लालच है, ये सब प्रभु को पसंद नहीं है। बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पर तो नातान जी है, उसको दाऊद को बताते हैं कि आपके नगर में ऐसा हुआ है, एक धनी आदमी ने एक गरीब पर अत्याचार किया है। उसके घर कौन आया? रात में एक यात्री आया। कई बार हो सकता है शैतान आता हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात कर देता हो। एक यात्री आया, एक पाप का विचार आया, एक शैतान का विचार आया, और वो आपको जो कुछ ना कुछ ऐसे बताएगा कि उस गरीब का एक भेड़ है ना, किसी तरह से जुगाड़ करके उसका एक ले लो, क्या कर लेगा वो हमारा। और ये सब गलत हो रहा था, ये सब गलत हो रहा था। तो उसने बताया कि दाऊद आपके नगर में ऐसा हुआ है। उसके पास भोजन बनवाने के लिए उसने अपने घर से, अपने भेड़शालाओं में से नहीं कुछ लिया, लेकिन दूसरे का ले लिया। इतना सुनते हुए नंबर 5 पढ़िए क्या लिखा है। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। दाऊद को क्या गया? हेलो, दाऊद को क्या गया? गुस्सा गया। जब दाऊद ने सुना कि मेरे नगर में ऐसा हो रहा है, तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आ गया। किसकी इतनी हिम्मत है? किसकी इतनी हिम्मत है कि जो मेरे नगर में ऐसा अन्याय किया है? और उसने एक बात बोला होगा, नंबर 6 में पढ़िए, 12 जल्दी। जी। और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा। कितना भरना होगा? चौगुना। कितना भरना होगा? सब लोग बोले कितना भरना होगा? चौगुना। सब लोग बोले कितना भरना होगा? फिर से बोले कितना भरना होगा? एकदम। इसके पीछे जब आप पढ़ेंगे तो अब दाऊद को आपको फिर से बताना चाहते हैं, ये बात किसके लिए कही जा रही है? ये दाऊद की गलती बताने के लिए। सुनिए, ये दाऊद की गलती बताने के लिए कहिए, दाऊद तुमने एक स्त्री के साथ गलत किया, तुमने इसके स्त्री के पति को हत्या कर दिया। वो दाऊद के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन दाऊद तो कुछ और समझ रहा था। उसने सोचा कि पास्टर जी किसी और के बारे में बता रही, भाई तुम्हारे बारे में। तो आगे पढ़ेंगे। दाऊद को बड़ा गुस्सा आ गया कि कौन है मेरे नगर में, उसको चौगुना भरना पड़ेगा, उसको दंड मिलेगा।
अब उसके बाद नंबर 7 पढ़ेंगे सुषमा जी। जी। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। बस रुक जाइए। अब बताइए कितना, अभी तक तो प्रचार कर रहे थे, सबके साथ सबके साथ सबके साथ बोल रहे थे। अब एग्जैक्ट वो कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए प्रचार कर रहा हूँ जी, तुम्हारे लिए प्रचार कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नाम लेके। अरे वो तो डर जाएगा आदमी। अभी तो हम प्रचार सबके लिए कर रहे हैं, एग्जैक्ट कह रहे हैं भाई मैं किसी और के प्रचार नहीं कर, तुम्हारे के लिए प्रचार कर रहा हूँ। बहन वो तुम्हारे लिए, भाई वो तुम्हारे लिए। अरे किनारे जो पीछे बैठे ना, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, वो आप है वो मनुष्य, वो आप है मनुष्य जो पीछे बैठे हैं, उधर जो बैठे हैं कोने बैठे हैं ना, वो आप है मनुष्य। तब कैसा लगेगा? अभी तो दाऊद को बड़ा गुस्सा है, कौन है जो इतना अत्याचार किया? तो प्रभु के दास ने कहा, दाऊद साहब वो आप हैं, वो अत्याचार करने वाला कोई नहीं, आप हैं। एक सत्य जो है बताना, परमेश्वर का वचन जो सत्य वो हमसे बात करता है। लेकिन अच्छी बात तो है कि वहाँ पर दाऊद जो है वो हेरोदेस के जैसा व्यवहार नहीं किया। अच्छी बात तो यह है दाऊद ने पश्चाताप किया। यही हमें भी करना है। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपसे कुछ कहता है करने के लिए, अगर आपने किया तो आपको आशीष मिलेगी, और नहीं किया तो फिर आगे हेरोदेस का कोई जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद दाऊद ने ये काम जो है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता होगा एक बात है, और पता है क्या है कि प्रभु का वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 का 17। पढ़िए। निर्गमन 20 का 17 पढ़िए। सब लोग ध्यान देते रहेंगे। लालच मत करना। 20 का परमेश्वर का वचन कहता लालच मत करना। तू किसी के घर का लालच न करना। एक मिनट, सब लोग कहेंगे तू किसी के घर का लालच मत करना। तू किसी के घर का लालच न करना। आप कई बार होता है ना कि आप दूसरे घर, अरे बाप रे कितना बड़ा घर है, कई बार कब हमको मिलेगा, कब मेरे पास होगा, वो लालच मत करना। किसी घर के लालच मत करना। परमेश्वर वचन कर रहा है प्रभु आपको देगा, भाई साहब आपको देगा, बहन जी आपको देगा, लेकिन लालच मत करना। बोलेंगे हालेलुया। और यहाँ पर और एक धनी ने एक गरीब का लालच किया। आप कुछ भी हो, धनी हो गरीब हो कुछ भी हो, लेकिन प्रभु आपसे कहता है लालच किसी के घर का मत करना। आपका घर जैसा है ना वो रहो ना उसी में। प्रभु आपको घर देगा, थोड़ा इंतजार करो, एकदम देगा। बोलेंगे हालेलुया। लेकिन लालच मत करना। आगे और क्या नहीं करना? और न किसी की स्त्री का लालच करना। एक और बात प्रभु वचन बताता है, स्त्री का लालच मत करना, किसी की पत्नी का लालच मत करना। कि किसी के पास भी हो, जैसे यहाँ भी हुआ वो हो ना, उसने भी, दाऊद ने भी ऐसा कुछ लालच किया। प्रभु का वचन कहता है कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। आगे पौल कहते हैं लेकिन आप किसी और की पत्नी या पति का लालच बिल्कुल मत करना। हालेलुया बोलेंगे, बोलेंगे हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष देगा। और क्या लालच मत करना? और न किसी के दास दासी। कई बार हम ये लालच कर रहे भाई उसके घर का नौकर कितना अच्छा है, अरे उसका नौकरानी कितना अच्छा है, एक उसका ड्राइवर इतना बढ़िया है, एकदम सेवा करता है, इतना अच्छा उसको नौकर मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, हमारे पास हमारे नौकर तो अच्छे नहीं है। अरे लालच, अरे आप लालच। कई बार हम किसी के नौकरों का भी लालच करते हैं, अरे उसका ड्राइवर कितना बढ़िया है, उसका घर में जो नौकरानी है कितना बढ़िया है, हमारे घर की नौकरानी बड़ी खराब है। और लालच, किसी का लालच मत करना, लालच नहीं करना। किसी के नौकरानी, नौकर, दास, दासियों के भी लालच मत करना। और क्या लालच मत करना? या बैल गधे अगर किसी के पास 2 पहिया गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी है, और बस है, ट्रक है, कुछ भी हो, लालच किसी के बैल गधे का भी मत करना। एकदम लिखा हुआ, अक्षर से लिखा हुआ, तुम ये चीज का लालच मत करना, ये चीज का लालच मत करना, मैं दूंगा तुम्हें। हालेलुया बोलेंगे जोर से। हालेलुया। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हालेलुया। तुम लालच मत करना, किसी के बैल और गधे का लालच मत करना, घोड़ा गाड़ी का लालच मत करना, घर द्वार का लालच मत करना, किसी के बाल बच्चों का लालच मत करना। हालेलुया बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के आया। ओपन योर माउथ वाइड, मैं भर दूंगा। तुम अपना मुंह पसार, मैं तुझे भर दूंगा। मांगो, मैं तुझे दूंगा। लेकिन तुम लालच मत करना, किसी के घर का लालच मत करना, किसी के पत्नी का लालच मत करना, किसी के दास दासी का लालच मत करना, किसी के बैल गधे का लालच मत करना, कुछ किसी का लालच। और भी बता है, आगे क्या लिखा है? न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। एक और बात इसमें लिखा है, न किसी की
किसी वस्तु का लालच। ओ किसी वस्तु की लालच मत करो। उसकी साड़ी कितनी अच्छी है, मेरे पास अच्छी नहीं साड़ी है। ओ उसके पास ये सामान बड़ा अच्छा है, मेरे पास नहीं है। प्रभु को वचन क्या कहता है? लालच किसी चीज का मत करें, परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया बोलेंगे। तो ये परमेश्वर कहते हैं किसी बात की लालच मत करना। अगर हम पहला तिमोथियुस में पढ़ेंगे और 6:6 में पढ़ेंगे, वहां भी लिखा हुआ है इस संतोष करें, संतोष करें। वैसे भी हम दुनिया से कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं, वैसे भी दुनिया से हम कुछ लेके जाने वाले नहीं है, लेकिन परमेश्वर में सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, और देता भी है। पढ़ेंगे हम लोग पर संतोष सहित, पहला तिमोथियुस 6:6 जी पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति की कमाई संतोष है। सहित भक्ति, हम सब लोग भक्ति करते हैं, बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। लेकिन संतोष सहित भक्ति प्रभु को अच्छा बड़ी लगता कमाई है। बोलेंगे संतोष सहित भक्ति। संतोष सहित भक्ति आगे पढ़िए। बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई। सब लोग बोलेंगे संतोष सहित भक्ति। संतोष सहित भक्ति। ओ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये वचन, फिर से नहीं अच्छा लगा, फिर बोलिए संतोष सहित भक्ति। संतोष सहित भक्ति। हाँ आप नहीं, आप चुप हो जाइए, सब लोग बोलें, बोलिए संतोष सहित भक्ति। हाँ थोड़ा सा जोर, और जोर से, संतोष सहित भक्ति। हाँ संतोष सहित भक्ति क्या है सुषमा जी? बड़ी कमाई है। बोलेंगे बड़ी कमाई है। बोले बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई है। क्या? संतोष सहित भक्ति। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं कई बार, लेकिन संतोष दिल में नहीं रहता। संतोष सहित भक्ति, एक बार जोर से बोलिए, बोलिए बोलिए जोर से, संतोष सहित भक्ति। और पीछे वाले भी कुछ जो नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्रभु का वचन कहता है कि लालच मत करो, किसी बात की संतोष करो। आगे पढ़िए। ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते ना हैं। कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने की हो, अब यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष करिए, प्रभु आपको शानदार चीज देगा। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हम और मेरी वाइफ सुषमा जी एक खपड़े के मकान में रहते थे। हमारे पास 3 बच्चे थे, 3 बच्चे तो तीनों लोग खपड़े के मकान में रहते, बड़े गरीब थे हम लोग। और हमको नहीं पता था प्रभु दे देगा, इतना कुछ दे देगा। और ये मेरी वाइफ तो मेरे साथ रही। मैं तो अभी भी कहता हूँ दूसरा कोई वाइफ मेरे साथ रह नहीं सकती थी, दूसरा कोई होता तो भाग गई होती। इतना गरीबी में कष्ट में हम लोग रही है। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, क्योंकि इसके घर में इसकी एक बहन का हस्बैंड डॉक्टर है। अब बताओ, इसके घर में सब धनी लोग हैं, ये मेरे गरीब में पता नहीं कैसे मेरे साथ जुड़ गई। ये तो प्रभु का अद्भुत चमत्कार है। हालेलुया। तो अगर इतने साथ मेरे साथ कष्ट में रही, और खास बात यह है कि ये मेरे साथ दुकान चलाई, गरीबी बड़ा काम किया, मगर मेरे साथ टिकी रही। मेरे साथ टिकी रही। वो चाहती अपने घर वापस जा सकती थी, लेकिन प्रभु की अद्भुत कृपा थी। बोलेंगे हालेलुया। तो हम लोग बड़े कष्ट में थे, मुझे नहीं पता था मुझे कि प्रभु मुझे जल्दी ये देगा ये देगा, हमको पता नहीं था, लेकिन प्रभु दे देता है। थोड़ा संतोष करेंगे, प्रभु सब देगा। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। तो आगे पढ़िए उसके। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ओ मतलब आप जबरदस्ती अपने आप को किसी धनी बनाने चक्कर मत रहिए, ज़्यादा पैसा कमाने चक्कर में आप फंस जाएंगे। आगे पढ़ते ही, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है जी पढ़ते ही, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पढ़ते जाइए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। देखिए अभी आपने देखा लालच के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना, कि लालच कई बार हमारे जीवन में कष्ट लाता है। आइए फिर हम दाऊद के पास आते हैं। हम लोग दाऊद के पास आते हैं और वहाँ पर दूसरा सामुएल 12 आते हैं जी। दूसरा सामुएल 12 में थे, और वहाँ पर दाऊद से कहा जा रहा, दाऊद कि आपके नगर में ऐसा हुआ है, जबकि वो दाऊद के बारे में ही कहा जा रहा है। क्या? लेकिन वो नातान डायरेक्ट दाऊद से नहीं कह रहा, नातान कह रहा है कि आपके नगर में एक धनी था, उसने एक गरीब पर अत्याचार किया है। तो दाऊद को लगा होगा कोई आदमी, तो नातान ने कोई और आदमी नहीं, वो आप हैं दाऊद साहब। क्या लिखा है? नंबर 7 पढ़ेंगे। तब नातान ने दाऊद से कहा, हाँ। तू ही वह मनुष्य है। तू ही वो मनुष्य है, वो लालची तू है, वो लालची तू है। इतना डायरेक्ट किसी को बात बता, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक बार फिर से बोलेंगे, सत्य को जानो। बोलेंगे भाई सत्य को
तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आपको पाप से आज़ाद कर देगा, आपको लालच के बंधन से आज़ाद कर देगा, आपको श्रापों से आज़ाद करेगा अगर आपने सत्य को स्वीकार किया। और दाऊद ने स्वीकार किया, दाऊद ने स्वीकार किया अपने पापों को और वो आज़ाद हो गया। हालेलुया। वो पाप से आज़ाद हो गया, वो तमाम बातों से आज़ाद हो गया, फिर से प्रभु को पा लिया उसने। लेकिन नातान ने दाऊद से कहा तू ही वो मनुष्य है। देखिए नातान ने, और यहाँ पर सत्य बोलना एक रिस्क काम होता है। सामने वाला आपसे नाराज़ हो जाएगा, ज़िंदगी भर आपसे बातें नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन नातान जी ने दाऊद से कहा आप हैं महाराज, आप हैं और मैंने तेरा अभिषेक, आप पढ़िए आगे। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी के भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। इसके आगे पढ़िए आप। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। यदि यह थोड़ा था, यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। थोड़ा सा इंतजार तुम कर लिए होते तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। बोलेंगे हालेलुया। अगर ये लालच नहीं किए होते, अगर तुमको लगता है ये सब मैंने तुम्हें दिया है थोड़ा है, अरे मुझसे मांगते मैं तो देने वाला था, तुमको और ज़्यादा देने वाला था, इतना कुछ तुम्हें दे दिया है फिर भी तुम्हें थोड़ा लगता है। यदि ये तुम्हें थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। थोड़ा सा रुक गए होते, थोड़ा सा संतोष किए होते तो मैं तुझे और कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों यह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। ठीक है, इसके बाद नंबर 13 पढ़ेंगे। तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। बस हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपके किसी गलती की तरफ बताता है या परमेश्वर के दास आपकी किसी गलती की तरफ बताते हैं, अगर आपका रवैया ये होता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, तो समझ जाइए आपको छुटकारा मिल गया। हालेलुया। आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। और सत्य को आप जानेंगे और सत्य को आप स्वीकार करेंगे, वो सत्य आपके जीवन में स्वतंत्रता लाएगा। पापों से स्वतंत्रता, गरीबी से स्वतंत्रता, कर्ज से स्वतंत्रता, अंधकार से स्वतंत्रता और तमाम बीमारी से स्वतंत्रता, तमाम बातों से स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर का वचन है। इसको हम जब स्वीकार करते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से प्रभु ने, तो आज का वचन यह है था कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। आइए आंख बंद करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं। आज हमने वचन को देखा कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद, तेरा वचन वो ज्योति है, तेरे वचन से पता चलता है क्या उचित है, क्या चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद, तेरा वचन हमें बताता है कि ये लालच मत करो, उसकी लालच मत करो, उसकी लालच मत करो। प्रभु तेरा वचन बताता है संतोष करो। तेरा वचन हमें बताता है परमेश्वर, और हमारा रवैया होना चाहिए कि हम स्वीकार करें, हाँ प्रभु मैंने पाप किया, हाँ प्रभु मैंने पाप किया, मैंने लालच का पाप किया, हाँ प्रभु मैंने लालच का पाप किया। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, न तो किसी के घर का, न तो किसी के स्त्री का, न तो किसी के ज़मीन का, न तो किसी के नौकर नौकरानी का, और ना तो किसी की किसी वस्तु का। हाँ प्रभु मैंने लालच किया, मुझे क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। और प्रभु आपको देगा स्वतंत्रता, प्रभु आपको देगा आशीष। परमेश्वर है जो देने वाला है, पिता परमेश्वर सब कुछ देने वाला पिता परमेश्वर है। यीशु आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह सत्य मार्ग जीवन है, तू सत्य है परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु अपने सत्य वचन से हमको प्रकाशित कीजिए, हम सबको स्पर्श कीजिए, हम सबको स्पर्श कीजिए, हम सबको स्वतंत्र करिए, तमाम बुराइयों से स्वतंत्र करिए। हम सबको परमेश्वर वचन को पढ़ना सिखाइए। वचन जो हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कहते हैं, हमें स्वीकार करना सिखाइए। संसार के बहुत सारे ऐसे झूठ में हम फंसे हैं, शैतान झूठ का पिता है। बहुत सारे झूठी रिवाजों को हम मानते चले आ रहे हैं, झूठी बातों में फंसे हैं, अब भी फंसे हैं। हम घमंड करते हैं कि हम अब्राहम के वंश के हैं, हम इनके वंश के हैं, और हम तमाम घमंड में हैं। और ये घमंड रुकावट है, ये घमंड आपके जीवन में आशीष में रुकावट है, ये घमंड आपके जीवन में आशीष पाने के लिए
रुकावट है, प्रभु का वचन आपसे कहता है नम्र बन जाओ, सत्य को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। और शैतान जो झूठ का पिता है उसकी बातों को दूर करो, जो भी झूठ की बातें हैं उसको दूर करें, उसको दूर करें। और शैतान आज बहुत सारी झूठी झूठी बातों में हमें फंसा देता है। ओ प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें कि यीशु मसीह हम संसार के तमाम झूठी झूठी बातों में, झूठी झूठी रिवाजों में, झूठी झूठी बातों को दूर करके उस सत्य के पास आए जो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, जो आपको स्वतंत्रता करने वाला परमेश्वर है। झूठी झूठी बातें आपको आशीष नहीं देगी, झूठी झूठी बातें आपको आशीष नहीं देगी। शैतान जो झूठ का पिता वो आपको आशीष नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है वो आपको आशीष देगा। उसके वचन को माने। और वो जो कहता है कि लालच मत करो, वो कहता है नफरत मत करो, वो कहता है कि प्रभु के वचन के अधीन में आ जाओ, वो कहता है प्रभु के वचन को स्वीकार कर लो। ओ प्रभु का वचन अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत है। प्रभु के वचन में छुटकारा है, प्रभु के वचन में आशीष है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है कि जिससे कि भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरा वचन वो दोधारी तलवार है जो कि परमेश्वर हर बुराई को दूर करता है। तेरा वचन वो है ज्योति है परमेश्वर, जो हमारे जीवन में ज्योति देता है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। परमेश्वर हम सबको वचन पढ़ना सिखाइए, हम सबको वचन पे चलना सिखाइए और प्रभु का वचन जो कहता है वो हम करने पाए। प्रभु का वचन कहता है ऐसा नहीं तुम्हें करना चाहिए था, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो हम वही करना बंद करके पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। हे प्रभु यीशु धन्यवाद, पापों को क्षमा करने वाले यीशु धन्यवाद करते हैं, जीवन दाता, मुक्ति दाता। जितने लोग यहाँ पर भाई बहन हैं इस वचन के द्वारा आशीष दीजिए पिता, उनकी हर जरूरत को पूरी करिए पिता परमेश्वर, उनकी हर जरूरत को पूरी करिए पिता परमेश्वर। यदि ये तुम्हारे लिए कम था मैं तुझे और भी देने वाला था, यदि ये तुम्हारे लिए कम था मैं तुझे और भी देने वाला परमेश्वर है जो सब कुछ देने वाला है पिता परमेश्वर। ओ संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा दर यीशु आपको, प्रभु आपको, पवित्र आत्मा आपको। यीशु आपकी स्तुति करते, सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। यीशु आपके नाम की स्तुति करते, यीशु आपके नाम की स्तुति करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, तेरा वचन जीवन देने वाला, तेरा वचन निर्माण करने वाला। प्रभु तेरे वचन की हमें जरूरत है। प्रभु हम सबको परमेश्वर प्रकाशित कीजिए, प्रभु हम सबसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। अपने वचन हमें दिखाइए प्रभु, अपने रास्ता हमें दिखाइए पिता परमेश्वर। हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हमें बुद्धि और समझ दीजिए, तेरे वचन धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे नाम की महिमा हो, यीशु तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु आपको धन्यवाद दें, प्रभु आपको धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद दें, यीशु धन्यवाद करते हैं, राजा आपको धन्यवाद देते हैं। सत्य मार्ग और जीवन यीशु आप हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। तू ही सत्य है, तू ही सत्य है, तेरी बातें सत्य हैं। बाकी संसार में तो झूठ है, बहुत सारा झूठ है। उन सारे झूठ से हम सबको आज़ाद कीजिए, संसार के हर झूठ से हम सबको आज़ाद करिए पिता परमेश्वर। हम बहुत सारे झूठ को मानते चले आ रहे हैं अभी भी पिता परमेश्वर, हमें आज़ाद करिए। तू सत्य है पिता, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आशीष देगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर यीशु आपको देते हैं, यीशु स्तुति करते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। बोलेंगे हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मधुर संगति हम में से हर एक के साथ यीशु के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की।